आप में बहुत तरह की अच्छी आदतें हैं। हर कुछ आप सही समय पे सही तरीके से कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप लाइफ में वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो जिसकी आपकी इच्छा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी तक पीछे हो? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हर तरह के गुण होते हुए भी, क्वालिटीज होते हुए भी, बस एक भी अगर छोटी कमी रह जाए, यानी कि बैड हैबिट्स रह जाए, तो वही बुरी आदतों की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी बुरी आदतें हमारे अंदर होती है और वो क्यों होती है और उसे पीछा कैसे छुड़ाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में हर वो चीज पा सके जो हम डिजर्व करते हैं। हेलो माय डियर वंस, आई एम नीतू सिंह, वेलकम इन माय चैनल। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने काम तरीके से करते हैं, हर कुछ चाहते हैं कि वो कर पाए, लेकिन एक भी अगर छोटी बैड हैबिट्स लग जाए जिसे आप चाह कर भी नहीं छुड़ा पाते, तो लाइफ में आप अपना 100% नहीं दे सकते। वैसे तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, चांद में भी दाग होती है, लेकिन इंसान चाहता है कि उन सब चीजों से पीछा छुड़ाए, और जितनी जल्दी छुड़ाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसमें मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ, शायद ये सुनकर आपको अपने बैड हैबिट से पीछा छुड़ाने में शायद कुछ आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बार एक पिता अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, उसकी गंदी आदतों से, बैड हैबिट से। वो बार बार बोलता था कि बेटा, इस आदतों को छुड़ा लो, जो भी तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स है उसे छुड़ा लो। बेटा बार बार बोलता था कि पापा, मैं जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, समय बीतेगा, छूट जाएगी, या मैं छुड़ाने की कोशिश करूंगा, एक दिन ये छूट जाएगी। इस तरह कहते कहते समय बीतता गया, लेकिन उस बच्चे की कोई भी आदत सुधर नहीं रही थी। एक दिन परेशान होकर उसके पिता एक बाबा जी के पास गए और कहे कि बाबा जी, मेरे बेटे में बैड हैबिट्स है जो कि वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर वो कोशिश भी नहीं कर रहा। तो संत ने कहा कि आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आइए। जब उस लड़के के पिताजी अपने बेटे को लेकर संत के पास पहुंचे, संत ने उस बच्चे से बात की कि तुम्हारे में क्या ऐसी बैड हैबिट्स है। बच्चे ने कहा कि जो भी हैबिट्स है धीरे धीरे करके छूट जाएगी। फिर संत ने एक छोटा सा पौधा उस बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि इसे उखाड़ो। वो पौधा एक मिट्टी में लगा था, गमले में। उस बच्चे ने बहुत ही आसानी से निकाल दिया। फिर बाबा जी ने उसे थोड़ा सा बड़ा पौधा उसके हाथ में दिया, उस बच्चे ने फिर निकाल दिया। थोड़ी मेहनत पड़ी। फिर बाबा जी ने तीसरा पौधा दिया, चौथा पौधा दिया। उस बच्चे को ये गेम की तरह लगने लगा, उसे बहुत ही मजा आता था पौधे को उखाड़ने में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा पौधा देने लगे, उसे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे करके जब एक बहुत बड़ा पौधा दिए, जो वो पेड़ बन चुका था ऑलमोस्ट, तो बच्चे से वो उखड़ा नहीं। फिर बच्चे ने कहा कि बाबा जी, ये तो मेरे से उखड़ नहीं रहा है। इसी पर बाबा जी मुस्कुराए और कहे कि यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम्हारे अंदर जो बैड हैबिट्स है और जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो कि समय आएगा तो छूट जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके मैं कम कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप में कोई भी बैड हैबिट्स इनिशियल स्टेज में है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके आप हटा दीजिए, उसे पीछा छुड़ा लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे वो हैबिट्स बड़ी होती जाएगी, आप बड़े होते जाओगे, वो और भी आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो और भी बैड हैबिट्स है, वो एक बड़े पेड़ का रूप धारण ले लेगा और उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही छोटी छोटी जो बैड हैबिट्स होती है, हमारे रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, जिसके वजह से हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता सही टाइम पे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो भी छोटी छोटी बैड हैबिट्स डेवलप होती है, जितनी जल्दी हो सके अगर हम उसे रिमूव कर दें, बल्कि जड़ से ही खत्म कर दें, तो शायद हम हर काम करने में समर्थ हो जाएंगे। और जो भी हमारे रास्ते में बाधा बन रही है, जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारे स्ट्रगल भी कम हो जाएंगे। जैसे बैड हैबिट्स में क्या आते हैं? अगर काम को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, देर से उठना, देर से जगना, या ज्यादा चैटिंग की आदत, ज्यादा ऑनलाइन, ज्यादा फेसबुक की आदत, किसी भी तरह की सोशल मीडिया की एडिक्शंस लग गई है जो कि हमारे टाइम को खाती है, तो ये सारी चीज हमारे दिनचर्या को बर्बाद करती है और हमारे रूटीन को गड़बड़ कर देती है। इसके अलावा भी बहुत तरह की बैड हैबिट्स होती है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब आप में किस तरह की बैड हैबिट्स है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक जर्नल राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए और खुद की बुरी आदतों को जरूर लिख कर देखिए कि आप में ये बैड हैबिट्स है, तो इसे मैं रिमूव कैसे कर सकती हूँ।
और जितनी जल्दी इन बैड हैबिट से आप पीछा छुड़ाइएगा उतनी जल्दी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइएगा। दोस्तों इसी तरह से कुछ दोस्त एक समुद्र के किनारे खड़े थे। एक दोस्त जब पानी में देखा तो पानी में उसे लगा कि कमल तैर के जा रहा है। उसने कहा कि मैं अभी ये कमल को लेकर आता हूँ। वो पानी में बिना कुछ सोचे छलांग मार दिया। जब छलांग मारा तो उस कमल ने ही उसे पकड़ लिया। फिर वो लड़का चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कमल उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसी पर सारे दोस्तों ने कहा कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे छलांग क्यों लगा दी? तो दोस्त ने कहा कि यार पहले तो मैंने छलांग लगाई, इसे मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं इसे छुड़ाना चाहता हूँ तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा। ये भी एक बैड हैबिट्स की एग्जांपल है दोस्तों, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, खुद उन आदतों को पकड़ते हैं, लेकिन वो आदतें धीरे धीरे करके हमें पकड़ने लगती हैं। वो काले कमल की तरह, लेकिन एक्चुअल में वो कमल नहीं था, वो भालू था जो उसे छोड़ नहीं रहता। दोस्तों वो कमल समझ के जिस चीज को उस लड़के ने पकड़ा था वो भालू था जो उसे छोड़ नहीं रहा था। तो अक्सर हमारे लाइफ में यही होता है, हमारे अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम बुरी आदतों को कुछ गलतफहमी में पकड़ लेते हैं और ये सोच के डिनाई करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि छोड़ देंगे या छूट जाएगा। जैसे स्मोकिंग की हो गई, अगर लेट नाइट आप जग रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो या बाहर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपकी लाइफ को खराब करती है। लेकिन लोगों को सही समय पे समझ नहीं आता, लेकिन जब समझ आता है तो शायद समय निकल गया होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक छोटी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।